पहला क्वेश्चन क्या है? आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बेसबॉल का खेल परिसर क्या कहलाता है? बेसबॉल का खेल परिसर क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। बेसबॉल का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो बेसबॉल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमंड कहलाता है बेसबॉल का खेल परिसर। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ का खेल परिसर क्या कहलाता है? गोल्फ का खेल परिसर क्या कहलाता है? गोल्फ कोर्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बार बार आपने सुना होगा गोल्फ कोर्स, तो इसके खेल परिसर को कोर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जल्दी बताओ, किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है? ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आइसोहाइड्स। क्या कहा जाता है? आइसोहाइड्स कहा जाता है, जो समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर समान झंझावात को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान झंझावात। ये झंझावात क्या होता है? ये होता है आपका जो थंडर है, ठीक है, जो बिजली कड़कता है वो। तो मानचित्र पर जो लाइन समान झंझावात वाले स्थानों को मिलाती है या दर्शाती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आइसोब्रॉन्ट। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आइसोब्रॉन्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री था। ये कहाँ का था? ये यूनान का था। अगला क्वेश्चन है, डायमेकस कहाँ का यात्री था जो बिंदुसार के दरबार में आया था? डायमेकस कहाँ का था? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और डायमेकस को भी यूनान का ही वो लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये यूनान का नहीं था, ये था सीरिया का। कहाँ का था? सीरिया का था डायमेकस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने खोजा था? तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था, आप सभी जान रहे होंगे, ठीक है। किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा की, तो उनका नाम है मैगलन। क्या नाम है? मैगलन, ठीक है। इन्होंने पानी के मीडियम से पूरे वर्ल्ड का परिक्रमा किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मसाला उद्यान किसको कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, ये कहा जाता है केरल को। अगला क्वेश्चन है, द ब्लाइंड एसेसिन नामक बहुचर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्लाइंड एसेसिन, ये एक बहुत ही फेमस बुक है, आपको ये बताना है ये किसने लिखा है। द ब्लाइंड एसेसिन, ये मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मार्गरेट, ठीक है, मार्गरेट एटवुड, ठीक है, मार्गरेट एटवुड के द्वारा ये बुक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? ये कुमारगुप्त ने किया था, आप सभी को पता है। किसने किया था? कुमारगुप्त ने, ठीक है। कब किया था? तो 5th सेंचुरी के अराउंड। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत बार आपने पढ़ा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है? जल्दी बताओ, नेहरू पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए या अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, समझौता के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, ठीक है। किसके लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। कौन सा? नेहरू पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बॉर्डर गवास्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम बॉर्डर गवास्कर ये किसको मिला था? जल्दी बताओ। ये बॉर्डर वो बॉर्डर नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये कोई और बॉर्डर है। प्रथम बॉर्डर गवास्कर किनको मिला था? ये मिला था इंडियंस को, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर गवास्कर है, ठीक है, ये एक टेस्ट सीरीज है, क्रिकेट टेस्ट सीरीज है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रथम विनर था वो इंडिया रहा, और इसका जो पहला मैच हुआ था वो 1966-67 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी?
पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, ये आपको बताना है। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, अली जिन्ना ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। और कब किया था, अगर ये आपसे पूछा जाता तो ये 1940 में इन्होंने मांग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना कब की गई थी? भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना कब की गई थी? चलिए बताओ, स्काउट्स एंड गाइड की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी स्काउट्स एंड गाइड की स्थापना? ये 1950 में की गई थी। ठीक है, अगर डेट आपसे पूछा जाए तो 7 नवंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किनको माना जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक भारत में किनको माना जाता है? किनको माना जाता है? ये माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, किनको? मनमोहन सिंह को माना जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? बेहद आसान क्वेश्चन, सबका आंसर आ गया होगा तुरंत। ये है माउंटबेटन योजना। कौन सा है? माउंटबेटन योजना, जिसके तहत जो पाकिस्तान है उसका बंटवारा हुआ था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अपने क्रांतिकारी प्रवृत्ति दिखाने के लिए बीके दत्त एवं भगत सिंह ने कब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था बीके दत्त और भगत सिंह के द्वारा। कब? आपको ये बताना है, डेट आपको बताना है। जल्दी बताओ कब फेंका गया था? ये फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। कौन था? ये था चरक। ठीक है, दो नाम में आप सभी को कंफ्यूजन होता है, जीवक और चरक, तो आपको याद रखना है कनिष्क के दरबार में चरक था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रभाव पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जो है वह किस प्रभाव पर आधारित है? तो वह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पर? डॉपलर इफेक्ट पर। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पर ये आश्रित है। ठीक है, कौन सा? तो बिग बैंग थ्योरी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ, अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? किसने किया था अल्फा और बीटा पार्टिकल का खोज? तो ये किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? लास्ट नहीं है, ये पैराडाइज लॉस्ट है। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस बुक है पैराडाइज लॉस्ट। आपको ये बताना है इसके लेखक कौन है। जल्दी बताओ, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? इसके लेखक है मिल्टन, जॉन मिल्टन। ठीक है, तो मिल्टन हुए इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में आपको पंचतंत्र की चित्रकला मिलेगी? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, अजंता और एलोरा। इसमें से आपको बताना है कहाँ आपको पंचतंत्र से रिलेटेड चित्रकला देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? अजंता में या एलोरा में? तो आपका अजंता में ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है? ये कौन सा अधिनियम है? ये अधिनियम 1935 का है। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? एक्स किरणों का वेवलेंथ कितना होता है? तो एक्स किरणों का वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जफरनामा किसने लिखा था? जफरनामा किसने लिखा था? जल्दी बताओ, जफरनामा किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, जफरनामा किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। और किस भाषा में अगर लिखा है आपसे वो पूछा जाए तो यह है फारसी भाषा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है विशाखापट्टनम में। कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में स्थित है पूर्वी कमान का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है शब्द तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग किन देशों के लिए प्रयुक्त होता है? थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है यह किसके लिए आता है? यह आता है आपका अर्ध विकसित और विकासशील देशों के लिए। किसके लिए? अर्ध विकसित, ठीक है, अर्ध विकसित और विकासशील देशों के लिए। किसके लिए? विकासशील देशों के लिए। ठीक है, सॉरी, विकासशील देशों के लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है पेपर मिल का संबंध किस एक बहुत चर्चित जगह से है? पेपर मिल का संबंध, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से एक जगह चुनना है जिसका संबंध पेपर मिल से है। तो पेपर मिल का संबंध आप सभी जान रहे हो। अगर इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आंसर जल्दी से बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। ठीक है, नेपा नगर आप नाम जान रहे हो। ठीक है, नेपा नगर ये अखबारी कागज से संबंधित है और बहुत ही फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेयर कीमतों में क्या है? अपराइटिंग। ये अपराइटिंग नहीं है, ये अपराइजिंग है। ठीक है, क्या है? अपराइजिंग। ये इंग्लिश वर्ड है। अपराइजिंग का मतलब क्या हो गया? ऊपर उठना। ठीक है, तो शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड को क्या कहा जाता है? शेयर कीमतों में जब उछाल आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बुल कहते हैं, यानी बुलिश मार्केट हो गया। ठीक है, और या बुलियन मार्केट हो गया। तो अगर इसमें डाउन आएगा, डाउनफॉल आएगा, अपराइजिंग जैसे है, जैसे कीमतों में अगर गिरावट आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बियरिश मार्केट या बियर मार्केट बोलते हैं। ठीक है, बुल हो गया ऊपर उठने वाला, बियर हो गया नीचे गिरने वाला। अगला क्वेश्चन है बीजापुर के संस्थापक कौन थे? बीजापुर के संस्थापक कौन हुए? तो बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह थे बीजापुर के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है गुलमर्ग पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ, गुलमर्ग कहाँ स्थित है? तो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और अब तो ये राज्य नहीं रहा, अब ये बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डलहौजी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? डलहौजी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ, डलहौजी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो डलहौजी हिल स्टेशन जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित। अगला क्वेश्चन है जोधपुर नगर के संस्थापक कौन है? जोधपुर नगर के संस्थापक कौन है? तो जोधपुर नगर के संस्थापक है रॉ जोधा जी। कौन है? रॉ जोधा जी जोधपुर नगर के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला या रोहिला, इसको रोहिला भी लिखा जाता है। ठीक है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपको बताना है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? क्या था? ये था शाहजी भोसले। क्या नाम था इनका? इनका नाम था शाहजी भोसले। ठीक है, क्या नाम था इनका? शाहजी भोसले। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? जल्दी बताओ, किस महासागर में स्थित है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कैलेंडर को अब वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है? यानी एक कैलेंडर जिसको पूरे वर्ल्ड में अपनाया गया है वो कौन सा कैलेंडर है? आप सभी जान रहे हो ये कौन सा कैलेंडर है। इंग्लिश वाला कैलेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? वो है आपका ग्रीगोरियन कैलेंडर। कौन सा है? ग्रेगोरियन। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसका राजधानी आपको बताना है कहाँ है। जल्दी बताओ, कहाँ है उसका राजधानी? उसका राजधानी है मुजफ्फराबाद। कहाँ है उसका राजधानी? उसका राजधानी है मुजफ्फराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? बेहद आसान क्वेश्चन, आप सभी जान रहे हो, मूवी तो आप सभी ने देखा होगा। 70 मिनट। कितना होता है? 70 मिनट।
अगला क्वेश्चन है गोल्फ खेल के लिए खेल परिसर को क्या कहते हैं? गोल्फ, अभी शायद मैंने बताया इसको, गोल्फ के लिए क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? जल्दी बताओ। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आप सभी जान रहे हो, इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अफ्रीका के वृक्ष रहित मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अफ्रीका के वृक्ष रहित मैदान को सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा ये डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर किस राज्य में स्थित है? बेहद आसान क्वेश्चन, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रांग के साथ कौन उतरा था? और कभी आपसे यह भी पूछा जाता है दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा पे कदम रखा? ये कौन था? ये था एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम था इनका? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन। तो एल्ड्रिन आप याद रखो, एल्ड्रिन वो शख्स थे जो चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ उतरे थे, या वो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था। ठीक है, तो क्या गाइस, ये था आज का 50 क्वेश्चन। आई होप कि कुछ सीखा होगा आपने और आपका बहुत कुछ रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहो। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।